आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कल मंगोलपुरी में रैली की। केजरीवाल ने जनता के बीच ऐलान किया कि मैंने जो वादा किया उसे पूरा करके दिखाऊंगा। प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल जब पहुंचे थे उस दौरान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो बीजेपी का बजट कार्ड और उसके सामने आम आदमी पार्टी की तरफ से जो बचत कार्ड पेश किया गया है कि हम 25,000 रुपए की आपकी बचत करवाते हैं हर महीने। उस पर जनता किस पर ज्यादा यकीन करती है, चुनाव के नतीजों से यह पता चल जाएगा। लगातार आक्रामक होकर प्रचार करती हुई नजर आ रही आम आदमी पार्टी भी। अरविंद केजरीवाल मंगोलपुरी में उन्होंने रैली की थी, उस दौरान का दृश्य आपको दिखा रहे हैं। केजरीवाल ने जनता के बीच ऐलान किया कि मैंने जो वादा किया उससे पूरा करके दिखाऊंगा। कर रहा है, पैसा कहां से आएगा? मैंने आपको बोला था बिजली फ्री कर दूंगा, करी कि नहीं करी? मैंने आपको बोला था पानी फ्री कर दूंगा, करा कि नहीं करा? मैंने आपको बोला था स्कूल बनवा के शिक्षा फ्री कर दूंगा, करी कि नहीं करी? मैंने आपको बोला था मोहल्ला क्लिनिक बना के इलाज फ्री कर दूंगा, करा कि नहीं करा? मैंने आपको कहा था महिलाओं का बस का सफर फ्री कर दूंगा, करा कि नहीं करा? 2100 रुपए भी कर दूंगा। 2100 रुपए भी कर देंगे। मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं, बनिए का बेटा हूं, सारा हिसाब किताब आता है, चिंता ना करो। कल पंजाब के सीएम भगवंत मान ने दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में प्रचार किया। उन्होंने इस दौरान यह दावा किया कि 8 तारीख को दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार की वापसी हो रही है। कब आएंगे मुझे नहीं पता, एक अच्छे दिन कब आएंगे, लेकिन मुझे ये पता है 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा दिल्ली वालों के चौथी बार केजरीवाल वाले सच्चे दिन जरूर आएंगे, सच्चे दिन आने वाले। इस बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखी। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं पर हमले को लेकर पत्र लिखा। नई दिल्ली में आप कार्यकर्ताओं पर हमले, ये कहा अरविंद केजरीवाल ने। केजरीवाल ने चुनाव आयोग के सामने 4 मांगे रखी हैं। पहली मांग उनकी ये कि इंडिपेंडेंट इलेक्शन ऑब्जर्वर नियुक्त हो। दूसरी मांग उनकी ये कि आप कार्यकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो, जिम्मेदार पुलिस वालों पर कार्रवाई हो, और चौथी मांग उनकी कि हमला करने वाले बीजेपी के लोग गिरफ्तार हों। चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी अरविंद केजरीवाल ने। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि इंडिपेंडेंट इलेक्शन ऑब्जर्वर नियुक्त हो, बीजेपी के जिन लोगों ने हमला किया उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और जिम्मेदार पुलिस वालों पर भी कार्रवाई हो, यह भी कहना अरविंद केजरीवाल का। ये 4 मांगे उन्होंने चुनाव आयोग के सामने रखी हैं। बाकायदा चिट्ठी लिखकर उन्होंने कहा है कि सुरक्षा सुनिश्चित की जाए आम आदमी पार्टी के नेताओं की, कार्यकर्ताओं की। बीजेपी के लोगों पर हमले का आरोप उन्होंने लगाया। उनका यह कहना कि जिन बीजेपी के लोगों ने हमला किया है जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। पुलिस को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। वो कह रहे हैं कि जिम्मेदार पुलिस वालों पर कार्रवाई हो। तो ये 4 मांगे प्रमुख तौर पर उनकी, जो चुनाव आयोग को उन्होंने बाकायदा एक पत्र के माध्यम से ये बातें कही हैं। आम आदमी पार्टी और बीजेपी में इस मुद्दे पर आर पार की बयानबाजी चल रही है। आपको बता दें किस तरीके के हालात बने हुए हैं। दरअसल दोनों तरफ से एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। महेंद्र गोयल जी की ये हालत देख के रोना आता है कि किस तरह से दूसरी पार्टी के गुंडों ने आपके विधायक के ऊपर हमला करके उनको इतनी बुरी तरह से घायल कर दिया। राजनीति में आप अपने काम बताओ, आप ये बताओ कि आपने 10 साल क्या काम करे, आप ये बताओ आने वाले 5 साल में क्या काम करोगे। लेकिन एक दूसरे पे ऐसे हमला करना तो ठीक नहीं है ना, गलत बात है ना। इस किस्म की राजनीति तो पसंद नहीं करते दिल्ली वाले, ये गुंडागर्दी की राजनीति पसंद नहीं करते दिल्ली वाले। चुनाव के पहले इनका ये हाल है, आप सोच सकते हो चुनाव के बाद ये क्या करेंगे आपके साथ। आप जहाँ खड़े हैं आप पूरी विधानसभा में चले जाओ, जगह जगह गंदा पानी आ रहा है।
यमुना में पानी ये बोल रहे हैं 4 दिन से गंदा बोल रहे हो ना, ये 11 साल से गंदा पानी पी रहे हैं। प्लांट है ट्रीटमेंट प्लांट का काम क्या है, सफाई करना है, गर्म होता है, फिटकरी डालते हैं, जो भी अशुद्ध है उसको शुद्ध करते हैं, तब पानी आगे बड़ी लाइनों से जाता है। तो आप ये छोटी लाइनों में पानी क्यों खराब है? इनकी नीयत साफ थी, सीवर जाम है। मैंने 100 करोड़ की योजना बनाई सीवर की, उसमें घोटाला कर दिया इन लोगों ने। और सीवर जाम होने के कारण गंदा पानी है। ये अपनी खामियों में ध्यान देंगे नहीं, अपनी कमी को स्वीकार करेंगे नहीं। और जब ये लगता चुनाव हम हार रहे हैं तो इस प्रकार की कहानी ये रचते हैं। ये इनकी मुख्य धारा का हिस्सा है। तो हम लोग इस प्रकार के काम के लिए आए ही नहीं, हम काम आए सेवा करने। नहीं, मेरा कोई संबंधी नहीं, मेरे संबंधी कोई नहीं है। मेरे इस प्रकार के लोग संबंधी नहीं होते। और ये इनके खुद के संबंध है, खुद की कहानी होगी, खुद की स्क्रिप्ट होगी, ये भी कहानी होगी। ये कहानी बना देते हैं, सब मिल लिया होगा। अभी जाओगे अस्पताल में, आप चेक करो, किसी हिस्से पे आपने बताया तो पार्ट पे किसी चोट लगी है, ऐसी लेटना, बेहोश होना, ड्रामा करना, ये निकालता। तो कुलवंत राणा को आपने सुना, अरविंद केजरीवाल को आपने सुना। अब बलराम के पास चलते हैं, मेरे सहयोगी इसी खबर पर कुछ और जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। बलराम, देखिए सवाल ये है, ये हिंसा के जो आरोप लगाए जा रहे हैं चुनाव में, ये बहुत ही गंभीर आरोप हैं। इसकी क्या सच्चाई सामने आ रही है? आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं, या फिर कोई इस मामले में जांच पड़ताल हुई है प्रशासन की तरफ से? देखिए, आपको बता दें कि लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनके वॉलंटियर्स, उनके कार्यकर्ता और उनके जो नेता हैं उनके साथ अभद्रता की जा रही है, उन्हें प्रचार नहीं करने दिया जा रहा है और उनके साथ हाथापाई भी की जा रही है। और जिस तरीके से आज अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा और 4 मांगे की, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे जो वॉलंटियर्स हैं उनकी सुरक्षा भी चुनाव आयोग सुनिश्चित करे, तो कहीं ना कहीं इससे पहले आतिशी, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं और आम आदमी पार्टी की एक वरिष्ठ लीडर हैं, उन्होंने भी अपने विधानसभा क्षेत्र में कालकाजी में ये आरोप लगाया था कि बीजेपी के लोग उनके वॉलंटियर्स के साथ मारपीट कर रहे हैं, उन्हें प्रचार करने नहीं दे रहे हैं। और तमाम विधानसभाओं में इस तरीके के आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए गए। लेकिन जिस तरीके से आज अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा और कहा कि अगर निष्पक्ष चुनाव करना है तो कम से कम जो 4 मांगे हमारी हैं उन पर विचार किया जाए। और उन्होंने कहा कि जो दिल्ली पुलिस है वो मूक दर्शक बनी हुई खड़ी रहती है और वहां पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो मारपीट करते हैं, तो ऐसे पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो। और साथ ही उन्होंने कहा कि जो बीजेपी के नेता कार्यकर्ता मारपीट कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उन्हें अरेस्ट किया जाए। तो कहीं ना कहीं जो बेहद गंभीर आरोप हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से और खास तौर से अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगाए जा रहे हैं। हालांकि इस मामले में चुनाव आयोग ने जांच के आदेश भी दिए थे और साथ ही पुलिस भी इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा कारण या कोई ऐसा सबूत दिल्ली पुलिस के हाथ नहीं लगा और चुनाव आयोग के हाथ नहीं लगा जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि जो मारपीट का आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है वो सही है। हालांकि पूरे मामले की जांच की जा रही है और जांच में जो भी तथ्य निकल के आएंगे उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये बात दिल्ली पुलिस की तरफ से भी कही जा रही है और चुनाव आयोग की तरफ से भी कही जा रही है। हालांकि कुछ ही देर में लगभग 11 बजे के आसपास अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से उनके कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हो रही है और किस तरीके से मूक दर्शक बनी हुई है दिल्ली पुलिस। जी ठीक है बलराम, आगे भी आपसे बातचीत होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।